नमस्कार। मैं मीत सेठी और आप देख रहे हैं मीत सेठी 786 चैनल। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने एक अपने सुंदर और नए अनुभव के साथ आई हूँ। और जो कल का मेरा अनुभव था, आप सबने बहुत उसको पसंद किया है। और जैसे मैंने कहा था कि मैं माँ बगलामुखी के साथ कैसे मेरा कनेक्शन बना, वो ऊर्जा मेरे साथ कैसे जुड़ी, मैं उसका अनुभव आपके साथ शेयर करूंगी। एंड बहुत सारे लोग जो है वो एक्साइटेड है मेरा ये वाला अनुभव सुनने के लिए, लेकिन वो अनुभव मैं आज नहीं सुनाने वाली हूँ, क्योंकि बिकॉज वो अनुभव बहुत लंबा है। उसको बहुत कम शब्दों में भी अगर मैं बोलना चाहूँ तब भी वो लंबा बन जाएगा, और मुझे लॉन्ग वीडियो आज मैं नहीं बना सकती हूँ। और ये वीडियो मैं बनाऊंगी जिस दिन मेरा ऑफ होगा, तो मैं फ्री रहूंगी जब, ताकि वो अच्छे से मैं बता सकूं, ताकि आप उसको फील तो करो। नहीं तो ऐसे तो मैं बताऊंगी तो आप उसको अच्छे से समझ नहीं पाओगे। तो छोटा सा वीडियो बना दूंगी तो आपको भी फिर आपके सवाल आएंगे, मैम ये कहाँ, ये इतना सा बस ऐसे। तो इसलिए उसको हम बनाएंगे सैटरडे या फिर संडे को। तो आज मैं जो आपके साथ अनुभव शेयर करने वाली हूँ वो है एंजल्स का, कि मेरे साथ जो एंजल्स थी वो कैसे कनेक्ट हुई। हालांकि मैं इनको एंजल कह रही हूँ, मुझे ये माँ की वो जो क्या होती है माँ के साथ देवियां होती हैं जो माँ की, ये मुझे लगता है वो थी। माँ ने मुझे उनको मेरे साथ भेजा था कि क्योंकि मैं उस टाइम पर इतना माँ के सामने रोती थी। और मैं आपको बता दूं, आपको आज मुझे देखकर ऐसे लगता होगा मैं बहुत स्ट्रोंग हूँ, मैं बहुत ज्यादा इतनी जितना ब्रेवली बात करती हूँ, बोलती हूँ, शायद मैं शुरू से ऐसी हूँ। मैं शुरू से ऐसी नहीं थी। मुझे अपनी बात को भी एक्सप्लेन करने के लिए समझ नहीं आता था मैं कैसे उसको एक्सप्लेन करूं, अपनी फीलिंग्स को मैं कैसे बताऊं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। आपका जीवन आपको सिखाता है, आपके आसपास के लोग आपको सिखाते हैं। तो मुझे भी जीवन में कुछ लोग ऐसे मिले जो मैं समझ नहीं पा रही थी कि उनको मेरे से क्या प्रॉब्लम है, कि आपने उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, आपने कुछ भी उनका बुरा नहीं किया, पर वो ना तो आपको हंसता मुस्कुराता देख सकते हैं, ना ही आपको जीवन में आगे बढ़ता हुआ देख सकते हैं। और आप जरा सा भी अपने जीवन में हैप्पी होते हो, खुश होते हो, तो वो लोग वो डबल फोर्स के साथ आपको दबाने की कोशिश करते हैं, आपको दुख देने की कोशिश करते हैं। तो कुछ ऐसे लोग थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, मैं उसके बारे में डिटेल से बात नहीं करूंगी, पर मैं आपको बता दूं कुछ लोग थे ऐसे जिन्होंने ना एक अपना, मुझे लगता है उनके जीवन का एक, उन्होंने बस एक ही मोटिव बना लिया था कि किसी तरह भी मीत को तंग करना है, मीत सेठी को तंग करना है, इसको हमने नीचे गिराना है, इसको हमने किसी भी तरह से सबके सामने बुरा साबित करना है, इसको हमने डिसरिस्पेक्ट इसकी करनी है, इसका बायकॉट करना है। एंड उनको इससे आनंद मिलता था। और मैं आपको आज एक और बात बताऊं, जब ये चीजें होती है ना आपके साथ, उसका रीजन भी आप ही होते हो। बिकॉज जब आप स्ट्रोंग नहीं हो, आपको जरा भी कोई ऐसी एनर्जी, ऐसे लोग आते हैं आपके जीवन में और आपको तंग करते हैं, तो आप डर जाते हो, रोने लगते हो, आपके आंसू आपको कमजोर बनाते हैं, और लोग भी आपके आंसू देखकर आपको कमजोर समझ लेते हैं। और मेरी कमजोरी लोग जान चुके थे कि ये ना तो बोलेगी, सिर्फ रोएगी, रोकर कुछ भी नहीं करेगी, चुप हो जाएगी। इवन मेरी ऐसी नेचर थी कि मैं अपने हायर जो मेरे कोई अथॉरिटी है, मैं उनके पास भी कभी कंप्लेंट लेकर नहीं जाती थी। एंड खुद से ही उन चीजों में उलझी हुई उनको डील करने की कोशिश करती थी। तो ऐसा कुछ मेरे जीवन में चल रहा था। ये भी 2019 की बात है। और ये मुझे पता है अभी भी कि बारिशों के दिन थे, और शायद यही वाला मंथ चल रहा होगा या अगस्त चल रहा होगा, यही कुछ टाइम था, बारिश थी। उस दिन बहुत बारिश आई थी एंड मैं ऑफिस गई थी, और ऑफिस में कुछ ऐसा हो गया कि मुझे बहुत परेशान किया गया, और मैं इतना ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हुई और मेरे सिर में दर्द शुरू हो गया कि मैं अपने ऑफिस से हाफ डे लेकर वापिस आ गई घर। और जब मैं अपने घर वापस आती हूँ तो मेरे ना तो घर में हस्बैंड थे, ना ही मेरा बेटा था, वो स्कूल गया था, तो मैं घर में बिल्कुल अकेली थी। और उस टाइम जो मैं माँ की साधना कर रही थी, मैं सीधा घर आकर अपने उस प्लेस पर माँ के सामने बैठ जाती हूँ, और मैं बहुत रोती हूँ माँ के सामने हाथ जोड़कर कि अब जैसे आप कभी ऐसे होता है ना, घर में कोई है तो आप अपनी फीलिंग्स को इतना अच्छे से शेयर नहीं कर पाते हो माँ के साथ भी। पर उस दिन ऐसा था कि कोई भी नहीं था, और मुझे ऐसे लग रहा था मुझे कोई नहीं सुन रहा है। तो मैं और भी जो अंदर से मेरी पुकार निकल रही थी, मेरे जो आंसू निकल रहे थे, मैं रोती गई माँ के सामने बैठ कर कि माँ मुझे मुझे आंसर चाहिए। मैं एक ही बात बोल रही थी, मुझे किसी तरह भी इन लोगों से दूर कर दो, मुझे किसी भी तरह से इन लोगों से दूर कर दो, मुझे इनके बीच में नहीं रहना है। और
ये सारे टेस्ट होते हैं, वो मुझे अब समझ आता है आज। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने उन चीजों को बहुत अच्छे से डील किया है और मुझे बहुत सारी डिवाइन शक्तियों ने प्रोटेक्ट किया है। तो मैं जब रो रही थी तो उसके बाद मैं रोते 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 इतना जैसे होता है ना, कभी कभी आप जब रो के पूरा हल्का हो जाते हो, देन आपको लगता है कि अब आप सो जाओ। तो मेरे में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं वहां से उठकर अपने बेड पर चली जाऊं, तो मैं वहीं बैठकर रोती रही। और ये सारी चीजें ना मेरी फिजिकल हेल्थ पर बहुत असर डाल रही थी उस टाइम पर। तो मैं वहीं बैठकर रोते रोते आंखें बंद करके इस तरह से बैठ जाती हूँ, और मुझे पता ही नहीं चलता कब मुझे ऐसे लगता है मैं बहुत सुकून में आ गई, बहुत ही ज्यादा शांत हो गई रो रो कर। और मेरे अंदर से जो भी भरा हुआ था वो निकल गया, और मैं एक डीप गहरी, जैसे एक होता है ना आप नींद में चले जाते हो, उस तरह से मैं एक गहरी नींद में चली गई। और मुझे ऐसे लग रहा है कि वो नींद थी और नींद नहीं भी थी, मैं जाग रही थी, बिल्कुल जागरूक अवस्था थी मेरी। और मैं देखती हूँ कि मेरे बिल्कुल ऑपोजिट मेरे सामने 3 जो है देवियां खड़ी हैं। और तीनों ने मुकुट डाले हुए हैं गोल्डन कलर के, और उनकी आभा बहुत चमक रही है, उनका ऑरा बहुत दूर दूर तक फैल रहा है। और तीनों बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी हैं। और तीनों के जो कपड़े हैं वो अलग अलग रंग के हैं। वो मैंने पहले कभी किसी लाइव में बताया और उनके नाम भी बताए, बट मैं अभी नहीं बताऊंगी, उनके नाम भी मुझे बाद में पता चले थे। एंड वो देवियां जो हैं वो उनके हाथ में एक बहुत बड़ा ना, जैसे संदूक होता है, कोई खजाना होता है, इस तरह से उनके हाथ में वो खजाना भी था, आगे उनके रखा हुआ था गोल्डन कलर में, जो ऐसे करके खुलता है। तो वो उसको खोल नहीं रही है, बस उसके ऊपर उन्होंने अपने हाथ रखे हुए थे तीनों ने। एंड वो मुझे बुलाती हैं कि तुम क्यों रो रही हो, आज के बाद तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, अब हम हैं तुम्हारे साथ, और आज से हम तुम्हारी प्रोटेक्शन करेंगी। ये वो वर्ड बोलती हैं एंड मेरी एकदम से आईज खुल जाती है। और मैं जैसे ही आंखें खोलती हूँ तो मैं देख रही हूँ कि सामने कुछ भी नहीं है, माँ की पिक्चर है, बस वो जो मैंने रखा हुआ था अपनी साधना का सामान वो था, बस सिर्फ इतना। एंड और मैं उठ जाती हूँ और मुझे लगता है कि मैं सपना देखा है, वो मेरी नींद में मुझे बहुत प्यारा पर मुझे बहुत सुंदर लगता है, वो मुझे देवियां फील होती हैं मेरे आंखों के सामने, और मैं अपने घर के काम में लग जाती हूँ उसको सपना समझकर। बट यहीं पर मेरी भूल थी कि वो एक सपना नहीं था, वो रियल में वो जो 3 एंजल्स थी, 3 देवियां थी, वो मेरे साथ आई थी। और फिर मैंने रात को जब मेरी, हमेशा मैं ध्यान करती थी, साधना करती थी माँ की, तो जब मैं अपने सारे काम खत्म करके 10 बजे माँ की साधना करने के लिए बैठती हूँ, तो मैं जब साधना करने के लिए अपनी आईज क्लोज करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वो जो 3 देवियां हैं, जो 3 एंजल हैं, वो मेरे कानों में कुछ कुछ बोलना स्टार्ट करती हैं। कोई मेरे पीछे से इस कान से मुझे आवाज आ रही है, कभी दूसरे कान से मुझे आवाज आ रही है, और इस तरह से मैं, मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कोई मेरे कानों में बोलता जा रहा है। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो जो भी बोल रही हैं, जो भी बातचीत कर रही हैं, मैं उसको समझ सकूं कि वो क्या बोल रही है। पर वो तीनों एक साथ बात करना स्टार्ट करती हैं तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आता है। एंड इस तरह से मैं जितनी देर साधना करती हूँ उतनी देर तक वो कुछ ना कुछ डिस्कस करती जा रही हैं, कुछ आपस में भी बातें कर रही हैं और कुछ मुझे भी बताती जा रही हैं। और इसी तरह जब मेरा ध्यान खत्म होता है तो लास्ट में जब होता है ना आपको कि अब तीनों में से कोई 2 रुक गए और सिर्फ एक ने कुछ बोला, और आपने वो लास्ट में जो सुना वो आपको पूरा क्लियर समझ आ गया, तो हमेशा ऐसे होता था। वो तीनों एक साथ बोलती थी एंड लास्ट में जब वो शांत होने वाला टाइम होता था तो उनकी जो लास्ट बात होती थी वो मुझे समझ आ जाती थी। तो मेरे जब लास्ट में वो खत्म होता है ध्यान, तो मुझे क्या सुनाई देता है कि तुम्हारी मदर जो है वो ठीक नहीं है, वो गिर गई हैं और उनको चोट लगी है। ये मैं वर्ड जब सुनती हूँ तो मैं रात को बहुत परेशान हो जाती हूँ। 11:30-12 बजे का वो टाइम है, मैं घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा साधना करके और आकर अपने बेड पर बहुत देर सोचती रहती हूँ कि ये क्या मुझे सुनाई दिया है और क्यों सुनाई दिया है। तो जैसे ही मॉर्निंग होती है, सबसे पहले उठते से ही मैं अपनी मम्मी को कॉल लगाती हूँ एंड मैं पूछती हूँ कि क्या आप ठीक हैं। और मेरी मदर को ऐसे लगता है कि शायद मेरे भाई ने मुझे कॉल करके बता दिया है कि उनको चोट लगी है, और वो एकदम से ये बोलती हैं कि अच्छा तेरे भाई से रहा नहीं गया और उसने बता दिया तुझे।
तो मैं कहती हूँ कि क्या हुआ, क्या क्या बताया, मुझे तो उसने कॉल नहीं करी। मम्मी कहती मुझे पता है, उसी ने तुझे कॉल करी है, मैंने मना भी किया था उसको मत बताना, वो परेशान होगी, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं मानी, तुम्हें बता दिया। एंड देन मुझे पता लगता है कि मम्मी जो है वो सीढ़ियों से गिर गए थे, और मुझे यही सुना था कि वो सीढ़ियों से गिर गई हैं। तो वो मम्मी सीढ़ियों से गिर गए थे और उनके लेग में चोट लगी थी, फ्रैक्चर आया था। तो इस तरह वो पहले दिन की बात थी जब सच होती है, और फिर नेक्स्ट डे और उससे नेक्स्ट डे करते करते बहुत सारी बातें जो है वो सच होती चली जाती हैं। हमारी गाड़ी तक भी अगर आज किसी ऐसी जगह पर मान लो किसी जाम में फंसने वाली है जहां से हम 2 घंटे नहीं निकल पाएंगे, उसका भी मैसेज मुझे एक दिन पहले दे दिया गया और दिखाया गया कि कौन सी गाड़ी मेरे आसपास खड़ी होंगी और मुझे वहां से कैसे निकलना है। तो मैं जब नेक्स्ट डे हमारी इवनिंग में हमारी गाड़ी, बारिशों के दिन थे और वो हमारी गाड़ी उस जाम में फंस जाती है ऑफिस से आते हुए, देन मुझे वो चीज क्लिक होती है कि ये तो मुझे कल इवनिंग में बोला गया था कि यस ये ऐसे होने वाला है। एंड इसी के साथ और बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि सच होती चली जाती हैं, और धीरे धीरे मुझे उनसे डर लगने लगता है, क्योंकि वो जो चीजें हो रही थी अपनी तरफ से तो वो मुझे जो भी बुरा होने वाला था उससे बचाती थी, पर मुझे ऐसे लगने लग गया कि वो मेरे साथ बुरा कर रही हैं शायद, या मुझे बुरी सिचुएशन में डाल रही हैं। वो मेरा एक थॉट था। तो मैंने क्या किया कि मैंने साधना करनी बंद कर दी। इसी बीच में ना मेरा एक दिन रात को जब ध्यान करते हुए माँ की साधना करते हुए मेरा थर्ड आई चक्र भी एक्टिव किया था उन्होंने। एंड एक दिन उन्होंने मेरे को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी दिया था। एंड इसी तरह से उन्होंने मुझे काफी सारे एक्सपीरियंस दिए उन एंजल्स ने। और वो बाद में तो ऐसे हो गया था कि मुझे पूरा दिन फील होने लग गया था कि वो मेरे पास है, मेरे कानों के पास कुछ बोल रही हैं, एंड मेरे आसपास हैं, को भी मेरा हाथ पकड़ रही हैं, कोई मेरे कंधे पर हाथ रख रही हैं। तो ऐसे 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 करके मुझे एनर्जी वो फील होती रहती थी। एंड देन मैंने एक बहुत हायर मास्टर से कनेक्ट किया एंड मुझे उनसे डिस्कस किया कि मुझे ऐसे फील हो रहा है, लेकिन क्या ये सही है। और तब उन्होंने मुझे बोला कि यस ऐसा डर वाली कोई बात नहीं है, बट आपको फ्यूचर जानना अच्छी बात नहीं है, तो आप इसको रोक सकते हो। एंड फिर उन्होंने मुझे फोन पर ही उसकी पूरी गाइडेंस दी कि हम इसको कैसे रोक सकते हैं। फिर उन्होंने मुझे एक डीप ध्यान में ले जाकर मुझे उनसे कनेक्ट करके और ये बोला कि जब मुझे जरूरत होगी, जब मैं चाहूंगी, तब मैं बुलाऊंगी, तब आप आइएगा। आप हर टाइम मुझे डिस्टर्ब मत करें, हर टाइम हर चीज के बारे में आप मुझे मत बताएं, जब मैं पूछूं तभी आप आइए। एंड देन उसके बाद ऐसा ही हुआ कि फिर वो हर टाइम रहना बंद हो गई, लेकिन जब भी मुझे जरूरत पड़ती मैं आंखें बंद करती और जो भी मेरे अंदर से आवाज आती तो वो मेरी चीज जो थी हल होने लगी। तो वो जो लेडी मैं आपको बता रही थी, धीरे धीरे उसकी एनर्जी मेरे से अलग हो गई, उससे मुझे प्रोटेक्शन मिली, मेरे आंसू रुक गए, मैं रोना बंद हो गई, बहुत ब्रेव बनती चली गई धीरे धीरे। जो मैं माँ के सामने बैठकर रो रही थी और उस दिन जो रो लिया उसके बाद से धीरे धीरे मेरा रोना बंद हो गया एंड धीरे धीरे मेरा विशुद्धि चक्र जो था वो ओपन हो गया। एंड बहुत सारे चेंजेस मेरे उन एंजल्स के साथ आए, और उन एंजल्स के बाद भी मेरे साथ और 2 से 3 एनर्जीज कनेक्ट हुई, और एक एनर्जी मेरी सिस्टर की भी मेरे से कनेक्ट हुई। उनके भी अनुभव मैं आपको बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। तो आज के लिए मेरा आज का अनुभव जो है इतना ही है, और वो एंजल्स अभी भी हैं मेरे साथ, जब मैं बुलाऊं तो वो आती हैं, और कभी कभी मैं उनको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ तो देन मैं उनको नहीं बुलाती हूँ। तो मैं आपको अभी अपनी एंजल्स की यहाँ पर पिक भी लगाकर दिखाऊंगी वो कौन है, तो आप जान जाएंगे कि वो जो है वो सच में देवियां हैं, वो एंजल्स हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने विचार, आपके विचार सुंदर सुंदर जो है वो जरूर से शेयर करिए। आपके विचारों को पढ़कर, वही तो मेरी पावर है, उनको पढ़कर मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियो बनाने का और अच्छे अच्छे पॉडकास्ट करने का, आपसे आपको ध्यान करवाने का, खुद ध्यान करने का। तो यस, जल्दी मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद, शुक्रिया।